जय हिंद दोस्तों। हिंद एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था लैंसडाउन के द्वारा 1891 में। इसमें क्या विषय था कि लड़कियों का जो विवाह का एज होगा वह 12 वर्ष निश्चित कर दिया गया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा। फिर आता है शारदा एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1919 शारदा एक्ट इरविन था उस टाइम पे, और इसमें विवाह की जो आयु थी लड़कियों की वो 14 वर्ष के कर दी गई थी। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में 12 वर्ष, शारदा एक्ट इरविन के टाइम पे 14 वर्ष कर दिया गया था। आगे अगर हम बात देखें तो भारत के गवर्नर जनरल वायसराय और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य को देखते हैं। सबसे पहला नाम है इसमें क्लाइव का। क्लाइव 1758 से 1760 और 1765 से 1767 इसका कार्यकाल था। क्लाइव का जो पहला कार्य था वह था इलाहाबाद की संधि। मैंने आपको बताया था अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन लागू करना, श्वेत विद्रोह, कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने को प्रतिबंध करना और सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करना, ये सारे काम किसके समय पे हुए थे? ये क्लाइव के टाइम पे हुए थे जब क्लाइव गवर्नर था। अगर समय की बात करें तो 1758 से 1760, 1765 से 1767। बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर थे। तो वॉरेन हेस्टिंग आपका 1772 से 1774 तक। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति करना लागू किसने किया था? क्लाइव ने। ख़त्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में। और प्रथम एंगल मराठा युद्ध जो 1775 में हुआ था, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग ही है, 1774 से 85 तक। तो 1774 से 85 तक, 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग जो था वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो इस टाइम पे द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में। नंद कुमार ब्राह्मण को गलत आरोपियों में फांसी की सजा देना, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। पिट्स का भारत अधिनियम 1784। भारत में पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करना। बनारस की संधि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। और कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना करना। तो ये सारे कार्य जो आप देख रहे हैं सब वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में किए गए थे।